खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पिछले 12 वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति की है। शेखावत मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, कहा एक और भारत की सामरिक ताकत बढ़ी है तो दूसरी ओर रक्षा साजो सामान के स्वदेशी निर्माण की क्षमता मजबूत हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एक और भारत की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है तो दूसरी ओर रक्षा साजो सामान के स्वदेशी निर्माण की क्षमता भी तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। निवास स्थान पर गणमान्य लोगों से मुलाकात की। शेखावत ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में गिना जाता था, लेकिन अब देश निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक आज सब कुछ भारत में ही निर्मित हो रहा है। साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में होने वाला वायुसेना का प्रदर्शन देश की उच्चतम सैन्य क्षमता का परिचायक होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह का आयोजन होने से वहां रहने वाले लोगों का भारत की ताकत और क्षमता पर भरोसा और मजबूत होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि आज वे देश भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं जो पहले से बढ़ावा देते रहे हैं। बंगाल में टीएमसी का होगा सूपड़ा साफ। शेखावत ने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बंगाल समेत किसी भी राज्य में एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। एक तरफ भारत की सामरिक ताकत बढ़ी है, दूसरी तरफ भारत का सैन्य साजो सामान के निर्माण की क्षमता बढ़ी है। भारत जो 10 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा इस क्षेत्र का इम्पोर्टर आयातक होता था, वो आज दुनिया का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर के, मिसाइल से लेकर के, बुलेट से लेकर के और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक सभी तकनीकी इक्विपमेंट हमने भारत में बनाना शुरू किया है। वायु शक्ति प्रदर्शन माननीय राष्ट्रपति जी के सामने भारतीय वायुसेना के आधुनिकतम तकनीकी का संहारक क्षमता का प्रदर्शन होगा और निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र पर यह प्रदर्शन होने से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भरोसा, विश्वास और हौसला और भी अधिक भारत की क्षमता और ताकत को देखते हुए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे दुनिया से जो है आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से एक बड़ा मैसेज दिया, आपको लगा उसके सार्थक परिणाम भी आने चाहिए? निश्चित रूप से होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, ये नीति जग जाएगा। उन्होंने पहली बार नहीं अनेक बार इस विषय पे इस सारे परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है और जिससे पूरी दुनिया सहमत थी। जो देश आतंकवाद का पोषण करने के लिए काम कर रहे थे, आज वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अब ताप और दर्द महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुनिया में एक बार फिर विश्व जो है शांति के मार्ग की तरफ, करुणा के मार्ग की तरफ, और क्योंकि भारत तो बुद्ध की धरती है तो शांति, करुणा और प्रेम और आपसी सामंजस्य इन सब की धरती के युग की तरफ आगे।